Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. India imposes onion export ban. Recently, the Director General of Foreign Trade (DGFT) announced a ban on onion exports until March 2024. तो मार्च 2024 तक इंडिया से बाहर ओनियन का एक्सपोर्ट नहीं होगा. देयर वुड बी अ ब्लैंकेट बैन जिसके खिलाफ इंडियन फार्मर्स ने कुछ महाराष्ट्र के फार्मर्स ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर एक प्रोटेस्ट भी किया था रास्ता रोको. एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीजीएफटी के द्वारा इन विच द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ ऑनियंस वाज चेंज्ड फ्रॉम फ्री टू प्रोहिबिटेड. करंट सप्लाई शॉर्टेज. अभी जो सप्लाई का एक शॉर्टेज आ गया था, हाल ही में आपने सुना होगा कि ऑनियन प्राइस में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था. तो वो क्यों आया था? बिकॉज जो डिप्लेशन हो गया था 2022-23 का जो रबी सीजन था उसका डिप्लेशन बहुत ही जल्दी हो गया. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2023 का जो खरीफ आउटपुट है वो बहुत ही कम आने वाला है. तो इस कारण से गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ऑनियन का सप्लाई शॉर्टेज ना कर जाए, सप्लाई कम ना हो जाए, कहीं प्राइस ऊपर ना भाग जाए. दैट्स वाई यहाँ पर एक ब्लैंकेट बैन लगाया जा रहा है एक्सपोर्ट पर, ऑनियन के एक्सपोर्ट पर. ऑनियन ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक लिमिट जो है, वीट के लिए जो स्टॉक लिमिट प्रिस्क्राइब किया जाता है इंडिया के होलसेलर्स को और रिटेलर्स को, उसको भी कम किया गया है. यानी कि होलसेलर्स अब 1000 टन से ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं. एट द सेम टाइम रिटेलर्स भी 5 टन से अधिक रिटेल स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं. उन्हें 5 टन से कम ही रखना है स्टॉक करके, और 1000 टन से कम ही रखना है स्टॉक करके. ऐसा गाइडलाइन उनके द्वारा जारी कर दिया गया है. की फैक्ट्स अबाउट ओनियन अगर देखें हम, तो ओनियन इज एन इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज ग्राउंड वर्ल्ड वाइड, और क्लिनरी पर्पज और इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यूज के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है. इंडिया में तो नॉनवेज बिना ऑनियन के हो ही नहीं सकता है, चाहे वो नॉनवेज किसी भी तरह का हो. ऑनियन तो उसमें एकदम मस्ट ही मस्ट है, सबको पता है इस बारे में. चाहे आप नॉनवेज खाते हो या ना खाते हो, लेकिन ऑनियन की महिमा से कोई वंचित तो नहीं है इंडिया में. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन आफ्टर चाइना. तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओनियन का, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है. महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. Maharashtra ranks first with a share of 42.53%, followed by Madhya Pradesh with a share of 15.16%. थर्ड एडवांस एस्टिमेट ये 2021-22 का डाटा है. और जिस साल फार्मर्स ने एक कमाल करके दिखाया था, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था बहुत ही बड़ा बूस्ट उसमें दिखा था, क्योंकि और सारे सेक्टर तभी डाउन चले गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो ये उस समय का डाटा है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है. ओके, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द एनएफएसए 2023, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बिकॉज फूड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक था, इसलिए क्वेश्चन हमने फूड से रिलेटेड ही चुना है. द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स. क्या ये सही है? द इल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. Pregnant women and lactating mother are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day during pregnancy and other 6 months and for 6 months thereafter. तो इसमें बताना है आपको 1 और 2 सही है या ओनली 2 सही है, या फिर 1 और 3 ओनली सही है या 3 ओनली सही है. इन चारों में से कौन सा सही है? तो देखो, इसके लिए एक बार हमें देखना पड़ेगा कि एनएफएसए का एक क्विक लुक ले लेते हैं. उस क्वेश्चन के लिए ही हम ऐसा करेंगे, और इसी टॉपिक को देखते देखते वो क्वेश्चन बन जाएगा. एनएफएसए 2013 में लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड टू पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस. फूड सिक्योरिटी इज द सेंट्रल आइडिया behind the introduction of this act. Certain provisions of the NFSA जिसके बारे में हमें जानना है, to provide comprehensive coverage to the people under the targeted public distribution system TDPS, intends to provide 60,000 rupees as maternity benefit to all lactating mother and pregnant women. तो देखो, जो भी लैक्टेटिंग मदर है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको 60,000 रुपीज़ का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा एनएफएसए की तरफ से. वो डायरेक्ट उन्हें राशन दे दिया जाएगा, फूड दे दिया जाएगा, या फिर उसको उसके लिए कुछ मनी दिया जाएगा, लेकिन 60,000 का उन्हें हेल्प दिया जाएगा. तो ये जो ऑप्शन है
ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाता है अगर हम डायरेक्ट प्रोविज़न की बात करें। तो प्योर प्रोविज़न में वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 1600 कैलोरीज पर डे के हिसाब से उनको कुछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 60,000 का मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको मिलेगा। एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, the head of the household should be the eldest woman in order to get the ration card issued. The women should be of or above age 18 years. तो ये वाला जो एक कंडीशन है, ये वाला जो एक प्रोविज़न है एनएफएसए का, ये ऑप्शन बी से हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, द एल्डेस्ट वुमेन इन ए हाउस होल्ड ऑफ 18 ईयर्स और एबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ ए राशन कार्ड। तो यहाँ देखो, ये जो बी ऑप्शन है ना, यही लग रहा है कि यही सही होगा, बिकॉज वन भी यहाँ पर गलत हो रहा है क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन की कोई बात ही नहीं हो रही है। सीधी सी बात है कि अगर किसी हाउस में जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड है वो विमेन है और वो 18 या 18 से एबव की एज की महिला है, तो राशन कार्ड मिल जाएगा। यहाँ बीपीएल का कोई कंडीशन लेआउट करके नहीं दिया गया है। विलेज कमेटी विल बी एस्टैब्लिश टू कीप अ चेक ऑन द प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज़ एंड टू इनेबल ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी विलेज कमेटी को दी जाएगी। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू फूड सिक्योरिटी अलाउंस इन द केस वेयर द रिक्वायर्ड फूड सप्लाईज वर नॉट हैंडेड ओवर। तो अगर किसी व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी अलाउंस नहीं मिलता है तो उस केस में अगर वो व्यक्ति पूरा एलिजिबल है, देन द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ फूड सिक्योरिटी अलाउंस, तो उसे फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा सही, कि ओनली जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।